टोरॉयड। ये टोरॉयड क्या है? जैसे एक धारावाही लंबी परिनलिका हो और उस धारावाही परिनलिका को हम, ये पूरी परिनलिका है और इस परिनलिका को हमने वृत्ताकार मोड़ दिया है। ये जैसे पूरा स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग को हमने ऐसे मोड़ दिया। आई धारा इसमें प्रवेश कर रही है, आई धारा यहां से बाहर निकल रही है। तो ये जो आकृति है ये टोरॉयड कहलाती है। इस टोरॉयड के ये खाली जगह जो है इसका सेंटर यहां है। ये जो टोरॉयड के अंदर खाली जगह में यहां चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉयड के अंदर अगर इसकी अंदर सेंटर r दूरी पर हो तो सेंटर में यहां चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें निकालना है, हमने बंद पथ ये ले लिया है। ये r त्रिज्या का टोरॉयड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र चूंकि सिमेट्री से समान होगा और दाएं हाथ की हथेली के नियम से वृत्ताकार धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर अगर इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इसके कारण भी ऐसे ही होगा, एक ही दिशा में होगा। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान हो गया, उसका मान हमने b मान लिया है। तो इस बंद पथ को हमने लिया। क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl कैसे निकालेंगे? एम्पियर के परिपथ या नियम से ये μ0 इंटू आई होता है और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र समान है तो b डॉट dl मतलब b dl cos थीटा, और cos थीटा लंबाई भी ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे, तो थीटा का मान 0, cos 0 1, तो b dl हो गया। और b dl, b चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट और लंबाई dl इंटीग्रेशन dl मतलब टोटल लंबाई। टोटल लंबाई ये वृत्ताकार पथ अगर r त्रिज्या है तो टोटल लंबाई 2 पाई r हो गई बराबर μ0। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या L ली गई है। ये जो टोरॉयड की लंबाई है पूरी, इस पूरी लंबाई में को एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N ली गई है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या L है और टोटल लंबाई है 2 पाई r, तो टोटल फेरों की संख्या 2 पाई r इंटू L हो गई। तार के जो फेरे हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, ऐसे करके कुल फेरों की संख्या 2 पाई r इंटू n हो गई। और एक फेरे में धारा I बह रही है, एक फेरे में धारा I बह रही है। तो I धारा का मतलब हुआ इतने फेरों में धारा की संख्या का कुल धारा 2 पाई r इंटू n इंटू आई हो जाएगी। 2 पाई r से कैंसिल हो गया, b बराबर μ0 n I। और देखो धारावाही परिनलिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 ni ही आया था। परिनलिका विद्युत रोधी चालक तार द्वारा बनी एक बेलनाकार कुंडलिनी हेलिक्स स्प्रिंग की तरह। टोरॉयड किसी परिनलिका को वृत्ताकार आकृति में मोड़ देने पर इसे टोरॉयड कहते हैं, और कुंडली वृत्ताकार लूप के रूप में
तार के कई फेरे जिनके केंद्र एक ही हों। और ये बात भी याद रखने की है, ये धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जब हमने निकाला था बाय-सेवर्ट नियम के आधार पर, दाएं हाथ की हथेली का नियम प्रयोग करते हुए, अगर धारा इधर बह रही है, वो बिंदु इधर है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ का अंगूठा इधर, उंगलियां इधर, हथेली को धक्का देने वाली दिशा नीचे की ओर, यानी यहां चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे हो गया, मतलब ऊपर N है, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया इस तरीके से। तो अगर ये धारा इस लूप में क्लॉकवाइज बह रही हो, दक्षिणावर्त दिशा में बह रही हो, क्लॉकवाइज, तो देखिए यहां S बनेगा। और याद रखना बहुत आसान है, यहां S बना दीजिए। अगर धारा लूप में ऐसे बह रही है, ऐसे धारा बह रही है, तो यहां S बना दीजिए। और धारा की दिशा ये, इस पर एरो लगा दीजिए। तो S पर अगर एरो लगाएंगे मतलब धारा अगर ऐसे बह रही हो तो ये सिरा S बनेगा। N बनाए और N पर एरो लगाएं तो ये डायरेक्शन देखो ऐसे हो गई, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सिरा N बन गया। एक ही लूप में एक साइड पर N बनता है, दूसरी साइड पर S बनता है। तो जिधर धारा क्लॉकवाइज बह रही होगी वो सिरा S होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज बह रही वो सिरा N होगा। एक छोटी सी जानकारी को बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक तार है, वो हमने ऐसे सीधा किया, यहाँ से ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर मोड़ दिया और फिर ऐसे सीधा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करनी हो इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, तो क्या करेंगे? ये जो सीधा तार है, अगर त्रिज्या r है तो ये त्रिज्या r हो गई और ये डिस्टेंस भी r हो गई। यानी इस तार से देखो, इस तार में धारा यहां से आई, ऐसे गई और फिर मुड़कर ऐसे चलेगी। मतलब ये जो सीधा तार है, यहां थोड़ा सा गैप है, ये जो सीधा तार है यहां से यहां तक भी धारा इधर है और यहां से आगे भी धारा इधर है, तो एक ये सीधा तार माना जाएगा। और इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है यहाँ, वो दाएं हाथ के हथेली के नियम से अंगूठा इधर, उंगलियां इधर फैलाएंगे। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, हथेली को धक्का देने वाली दिशा ऊपर की ओर हो गई, ऊपर की ओर। और धारावाही कुंडली के कारण, इस वृत्ताकार लूप के कारण धारा ऐसे दाएं हाथ के नियम से ही बिंदु इधर नीचे की ओर हो गई। तो इसके कारण, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के निशान से डाउनवर्ड, नीचे की ओर। और इस धारा के कारण ऊपर की ओर, इस धारा के कारण ऊपर की ओर, और इस धारा के कारण नीचे की ओर। तो इस धारा के कारण जो यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर होगा, डॉट के निशान से होगा। इस धारा के कारण, डॉट के निशान से, इस धारा के कारण। और अगर हम इधर जानना चाहें तो यहां, इधर, यहां कहीं बिंदु अगर लेंगे
इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहां अगर बिंदु की बात करें तो धारा दाएं हाथ के, और ये उंगलियां इधर फैलाएंगे नीचे की, ये हो जाएगी नीचे की ओर। ये ऊपर हो गया और ये डाउनवर्ड नीचे की ओर हो जाएगा। डाउनवर्ड। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ये नीचे आएगा, और इधर निकालना है तो ये ऊपर होगा, इस तार के कारण।